गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांतोर जालोर। विषय हिंदी साहित्य, प्रकरण अलंकार, भाग 3। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं ममता पाटोदी आज आपको अलंकार का 3rd पार्ट पढ़ाऊंगी। कल भाग 2 में हमने पढ़ा कि अलंकार क्या होता है, अलंकार क्या होते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं और उदाहरण सहित समझे। इसमें अनुप्रास अलंकार जो है वो कल पढ़ चुके हैं और अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। इसमें पहला भेद है अनुप्रास अलंकार का छेकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार और लाटानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है ये हम कल पढ़ चुके हैं। इसमें छेकानुप्रास अलंकार में किसी भी वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है, यानी कोई भी वर्ण 2 बार आता है, उससे अधिक बार नहीं। वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। वृत्यानुप्रास अलंकार, वृत्या यानी आवृत्ति, इसको ऐसे याद रखिएगा। वृत्या यानी आवृत्ति, यानी वाक्य में चरण में किसी भी वर्ण की आवृत्ति हो या एक ही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो तो वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसी का तीसरा भेद है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार में हमने कल पढ़ा कि एक ही वर्ग के वर्ण जो होते हैं वो श्रुत्यानुप्रास अलंकार में आते हैं। एक ही वर्ग के वर्णों का प्रयोग अगर वाक्य में या चरण में होता है तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे 5 वर्ग जो है क च ड त प, उसमें या तो सभी वर्ण क वर्ग के हो या फिर च वर्ग के हो या फिर ट वर्ग के हो, ट वर्ग के हो या प वर्ग के हो, यानी किसी भी वर्ग का के वर्ण आने चाहिए, सभी वर्ण उसी वर्ग के होने चाहिए। जैसे मान लीजिए क वर्ग के हैं तो क ख ग घ ङ उसी वर्ग के होने चाहिए, और जैसे त वर्ग के हैं तो त थ द ध न उसी वर्ग के सभी वर्ण होने चाहिए, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। इसी का अनुप्रास अलंकार का चौथा भेद है अंत्यानुप्रास अलंकार। प्रिय विद्यार्थियों, अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत्य यानी इसको ऐसे याद रखिएगा, अंत में, अंत्य यानी अंत में, यानी किसी भी वाक्य या चरण के अंत में तुक मिलती हो तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण हम कल देख चुके। उसमें अंत्य यानी अंत में, वाक्य के या चरण के अंत में। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ी होगी झांसी की रानी। उसमें आपने पढ़ा होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, मर्दानी, रानी, ये बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो रानी, मर्दानी, कहानी, ऐसे वाक्य के अंत में या चरण के अंत में रानी, कहानी ऐसे तुक मिल रही है। इसी कारण इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ तक अनुप्रास अलंकार के 4 भेद हम पढ़ चुके थे और अनुप्रास अलंकार का 5वां भेद है लाटानुप्रास अलंकार। इसको ध्यान से समझिएगा। इसकी परिभाषा है, जब एक ही शब्द की आवृत्ति होती है तो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है।
यानी किसी भी शब्द की आवृत्ति हो तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से हम ये समझते हैं, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर एक ही शब्द जैसे मनुष्य मनुष्य दो बार आया है, यानी मनुष्य शब्द की आवृत्ति हो रही है। हमारी भी परिभाषा ये है कि जब एक ही शब्द की आवृत्ति होती है तो वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। इसी का दूसरा उदाहरण है लड़का तो लड़का ही है, यानी यहाँ पर तो एक लड़का शब्द जो है इसकी भी आवृत्ति हुई है, और लड़का शब्द का एक अर्थ तो सामान्य बालक से लिया जाएगा, दूसरा अर्थ होशियार लड़के से या बालक से लिया जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। अनुप्रास अलंकार जो है इसके 5 भेद है। छेदानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार और लाटानुप्रास अलंकार, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद ये शब्द अलंकार का जो भेद है, पहला भेद अनुप्रास अलंकार, इसी का दूसरा देखते हैं हम एमक अलंकार। पहला अलंकार पढ़ा हमने अनुप्रास अलंकार, दूसरा पढ़ा यमक अलंकार। इसको समझते हैं। काव्य में कोई भी शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग निकले तो वहां यमक अलंकार होता है। ये विद्यार्थी को ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर शब्द, यहाँ पर क्या है शब्द, और इससे पहले हमने ये जाना कि इससे पहले हमने वर्णों की आवृत्ति पढ़ी है, यानी हमें इससे पहले वर्णों पर ध्यान देना है और उसके बाद यहाँ पर हम शब्द ध्यान रखेंगे जिसमें शब्द का प्रयोग हुआ है। काव्य में कोई भी शब्द अगर 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ उसका भिन्न भिन्न या अलग अलग निकले तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। परिभाषा के अनुसार हम देखेंगे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। अब यहाँ पर देखिए कनक और कनक एक ही शब्द है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। एक कनक का अर्थ तो होता है, एक कनक का अर्थ तो होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। यहाँ पर हम देखते हैं कि धतूरे को खाकर भी उसके नशे में व्यक्ति पागल हो जाता है और सोने को पाकर भी व्यक्ति यानी धन संपत्ति को पाकर भी व्यक्ति उसके नशे में पगला जाता है। इसीलिए कहा गया है कि कनक कनकते सोगुनी मादकता यानी नशा, अधिका यानी अधिक, कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। वह खाए बोराए जग यानी उसे खाकर अर्थात धतूरे को खाकर उसके नशे में व्यक्ति पगला जाता है, संसार पागल हो जाता है। वह पाए बोराए, लेकिन व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है या इस संसार के लोग जो है उसे पाकर अर्थात धतूरा यानी सोना या धन संपत्ति को पाकर भी उसके नशे में पागल हो जाते हैं। इसीलिए एक ही शब्द के अनेक अर्थ या अलग अलग अर्थ निकलने के कारण इसमें यमक अलंकार है। इसी का दूसरा उदाहरण देखिएगा, काली घटा का मान घटा। अब यहाँ पर देखिए इसमें घटा शब्द जो है 2 बार आया है, लेकिन हमारी परिभाषा के अनुसार दोनों बार अर्थ अलग निकल रहा है।
तो यमक अलंकार है। और अगर अर्थ अलग नहीं निकल रहा है दोनों का तो फिर उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। काली घटा का मान घटा, काली घटा यानी जब बादल छा जाते हैं, चारों ओर काली घटा छा जाती है बादल आने पर, और यहाँ पर घटा यानी कम होना, यानी काली घटा छा गई और उसका मान यानी घमंड, अभिमान, मान सम्मान घटा यानी कम हो गया। तो यहाँ पर एक घटा तो जो है बादलों के छा जाने को कहते हैं और एक घटा का अर्थ है कम हुआ। इसलिए शब्द एक ही है दोनों, लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। एक घटा का अर्थ तो है बादलों का छा जाना और दूसरे घटा शब्द जो है इसका अर्थ है कम होना, घट जाना, कम हो जाना। जैसे आपने कवि भूषण के दोहे पढ़े हैं, उनके छंद पढ़े हैं, उनमें आपने पढ़ा है कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी यानी जो मुस्लिम स्त्रियां थी वो 3 बेर यानी 3 समय भोजन करती थी। अब वो झाड़ियों के 3 बेर, बेर यानी फल खाकर ही समय व्यतीत कर रही है। तो 3 बेर खाती थी, एक बेर का अर्थ तो है समय कि 3 टाइम 3 समय खाना खाती थी, 3 बेर खाती है। लेकिन अब वही स्त्रियां झाड़ियों के 3 बेर, एक बेर का अर्थ है फल खाकर ही अपना समय व्यतीत कर रही है। इसी का अलंकार, तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। इसकी परिभाषा है श्लेष अलंकार की, जब वाक्य में एक ही शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। सामान्य सी बात है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे देखिएगा, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पर पानी शब्द जो है एक ही बार आया है, लेकिन मोती मानुष चुन एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। एक ही शब्दों का अनेक अर्थों में, अनेक संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे मोती शब्द है, अगर पानी के संदर्भ में मोती से अर्थ लिया जाए तो पानी शब्द का अर्थ मोती के संदर्भ में होगा चमक से। और मानुष यानी मनुष्य, मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ लगाया जाए तो मान सम्मान या इज्जत से होता है। और चून, चून यानी आटा, आटे के अर्थ में पानी शब्द का अर्थ लेते हैं तो जल से होगा, पानी से ही होगा। यानी पानी शब्द एक ही है, लेकिन तीनों के लिए अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। मोती शब्द के संदर्भ में अगर हम पानी शब्द का अर्थ निकालते हैं तो चमक से होता है। मानुष यानी मनुष्य के संदर्भ में पानी शब्द का अर्थ लेते हैं तो मान सम्मान या इज्जत से होता है। और चून शब्द के संदर्भ में जल से होता है, चून आटा जो होता है। तो इसी प्रकार से इसका दूसरा उदाहरण समझिएगा, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरुचोर। यहाँ पर आप व्यभिचारी भी बोल सकते हैं और कामी भी बोल सकते हैं, दोनों का एक ही निकलता है। सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर। यहाँ पर सुबरन शब्द जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि। अगर कवि शब्द के संदर्भ में हम सुबरन शब्द का अर्थ लगाते हैं तो कवि के लिए क्या अर्थ होगा? सुवरण, सु यानी सुंदर या अच्छे, वरण यानी वर्ण। कवि जो होता है वो अच्छे वर्णों को ढूंढता फिरता है, ढूंढता है। कामी या व्यभिचारी जो होता है
वो सुंदरी को, सुंदर स्त्री को ढूंढता है। अरु यानी और, चोर, चोर जो होता है वो सुवर्ण यानी स्वर्ण, सोने को या धन संपत्ति को ढूंढता है, सोने को ढूंढता है। इसलिए इसमें जो सुवर्ण शब्द है उसका अर्थ अगर हम कवि के संदर्भ में लेते हैं तो सुवर्ण यानी अच्छे वर्ण या सुंदर वर्ण से है। कामी या फिर व्यभिचारी के संदर्भ में लेते हैं सुवर्ण शब्द का अर्थ, तो कामी पुरुष या व्यभिचारी जो होता है वो सुंदरी को या सुंदर स्त्री को ढूंढता है। अरु यानी और, चोर जो होता है वो सुवर्ण यानी सोने को ढूंढता फिरता है। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा पानी शब्द के भी अनेक अर्थ निकल रहे हैं। मोती के संदर्भ में अलग अर्थ निकल रहा है, मानुष के संदर्भ में अलग अर्थ है, चून के संदर्भ में अलग अर्थ है। वैसे ही सुवर्ण शब्द जो है इसका भी कवि के संदर्भ में अलग अर्थ निकलता है। कामी या व्यभिचारी जो होता है उसके लिए अलग अर्थ निकल रहा है, चोर के लिए अलग अर्थ निकल रहा है। इसी का एक और उदाहरण हम देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। यहाँ पर कवि बिहारी जो है उनका दोहा है, यानी उन्होंने जब राधे जी के मंगलाचरण किया उसका दोहा है। मेरी भव बाधा हरो, भव यानी सांसारिक, भव सागर, भव यानी संसार की, यानी राधे जी जो है वो कहती है, सॉरी बिहारी राधे जैसे कहते हैं, वंदना करते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, कि हे चतुर राधे जी आप मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। जहाँ तन की जहाई परे, कि जिनके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से ही श्याम हरित दुति होए, यानी हरा रंग श्याम वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो हरित शब्द है इसके अनेक अर्थ निकलते हैं। हरित शब्द जो है इसके अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे हरना यानी कि मेरी बहु बाधाओं का, मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करो, उन्हें दूर करो। और हरा रंग, हरित यानी हरा रंग, और हर्षित होना, हरित का अर्थ हर्षित होना या प्रसन्न होना भी होता है। तो यहाँ पर हरित शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, इसी कारण से इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे आपको आज हमने 3 अलंकार पढ़े हैं। अनुप्रास अलंकार हम कल पढ़ चुके, उसके 4 भेद, और उसका 5वां भेद जो है लाटानुप्रास, वो इसमें एक ही शब्द की आवृत्ति होती है लाटानुप्रास में। और दूसरा अलंकार हमने पढ़ा है यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार में आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसमें अनुप्रास अलंकार का चाहे कोई सा भी भेद हो, लाटानुप्रास को छोड़ करके उसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। और अगर यही देखा जाए भेद नहीं आए और सिर्फ अनुप्रास अलंकार ही आपको लिखना होता है, तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि सिर्फ वर्णों की आवृत्ति होगी। अनुप्रास अलंकार में सिर्फ वर्णों की आवृत्ति होती है लाटानुप्रास अलंकार को छोड़ करके, और यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। यानी कोई भी शब्द 2 या 2 से अधिक बार आ जाए, और लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो फिर वहाँ पर यमक अलंकार होगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है और यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होने के साथ साथ उसका अर्थ भी अलग अलग निकलना चाहिए, तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगर शब्द 2 बार आ गया लेकिन अर्थ वही रहा, तो फिर वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार जो है इसमें इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ,
और जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हमने समझा, आपको समझ में आया होगा कि इसमें पानी शब्द जो है ये इसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं। मोती के संदर्भ में अलग अर्थ निकल रहा है, मानुष यानी मनुष्य के संदर्भ में अलग अर्थ निकल रहा है, और चून यानी आटा के संबंध में भी अलग अर्थ निकल रहा है। वैसे ही सुवर्ण शब्द कहीं भी अनेक अर्थ निकल रहे हैं। कवि के संदर्भ में अगर हम सुवर्ण शब्द का अर्थ लेते हैं तो अलग निकलता है, सुंदर वर्ण निकलते हैं। कामी या व्यभिचारी का अलग निकलता है, सुंदर या सुंदरी स्त्री से। चोर के संदर्भ में भी सोने में निकलता है, यानी सुवर्ण शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। जैसे यहाँ पर हरित शब्द जो है इसके भी अनेक अर्थ निकल रहे हैं। हरना या फिर दूर करना, हरा रंग और हर्षित या प्रसन्न होना। तो आपको अनुप्रास अलंकार के पांचों भेद समझ में आए होंगे। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार आपको समझ में आया। इसके बाद आगे की क्लास कल होगी। आज यहीं तक